मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, चलिए आज हम जानते हैं कि कौन है सीपी राधाकृष्णन, जिन्हें एनडीए ने बनाया है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। सीपी राधाकृष्णन को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल गवर्नर हैं। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से जुड़ी जानकारी बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने यह भी बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। चंद्रपुर पोन्नुसामी यानी कि सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहे हैं। वह 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण भारत में भाजपा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान और अपनी भूमिका निभाई है। वे तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें यहाँ 2 बार 1998 और 1999 यानी 1998 और 1999 में जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्हें 2004, 2004, 2014, 2014 और 2019, 2019 में लगातार 3 बार कोयम्बटूर से हार का सामना भी करना पड़ा। फरवरी 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। इसके बाद जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलन से की थी। 2007 में 2007 में जब वे तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने राज्य में 93 दिनों में 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा की। इस यात्रा में उन्हें मुख्य रूप से नदी जोड़ो, आतंकवाद, समान नागरिक संहिता, अस्पृश्यता और नशे के दुष्परिणाम जैसे मुद्दों पर उन्होंने ध्यान आकर्षित करवाया। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल और इससे पहले झारखंड के राज्यपाल रहे थे। 2 बार तमिलनाडु को कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद 1998 और 1999 में रहे। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के पद पर भी वे काम कर चुके हैं। आरएसएस से अगर उनके जुड़ाव और फिर सक्रिय राजनीति की बात की जाए तो महाराष्ट्र राजभवन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर 1957, 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करके वो 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। 1996 में उन्हें तमिलनाडु में बीजेपी का सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद वह कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद बने। सांसद रहते हुए वे संसदीय स्थायी समिति कपड़ा मंत्रालय के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच के लिए बनी विशेष संसदीय समिति के सदस्य भी थे। 2004 में सीपी राधाकृष्णन ने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी किया। वे ताइवान जाने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी रहे थे। 2016 में उन्हें कोच्चि स्थित कॉयर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने 4 साल तक काम किया।
उनके नेतृत्व में भारत से नारियल रेशा का निर्यात 2532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 2020 से 2022 तक राधाकृष्णन बीजेपी के केरल प्रभारी भी रहे थे। तो साथियों, यह थी हमारी मिसाल टुडे की एक रिपोर्ट, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए।